बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर परवेज़। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा इनमें से यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा जो है रो मैट्रिक्स है, और कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस हमने आइडेंटिफाई करने हैं। तो चलिए देखते हैं। जी तो हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। वो है ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है। तो जी मैंने बताया था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी जो एंट्रीज हैं वो क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या कहलाता है, वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स ए होगा, क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स जो ए है, मैट्रिक्स ए इज आ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसकी जो इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये एक नल मैट्रिक्स है। फिर आगे वो रीज़न भी आप लिख सकते हैं कि क्यों द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर इक्वल टू ज़ीरो। क्या है, द एलिमेंट्स तो इसमें द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स जो ए है, द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए तो किसके इक्वल हैं, आर इक्वल टू ज़ीरो। तो इसलिए ये एक नल मैट्रिक्स है। तो चलें एक और हम देख लेते हैं इसका, जैसे कि ये बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स में क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 4। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, चेकआउट करें। मैंने कहा था आप पीछे डेफिनेशन में, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन रो है, तो इसमें एक ही रो है, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या कराएगा, वो मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मैट्रिक्स बी इज अ रो मैट्रिक्स। क्या, मैट्रिक्स बी इज अ रो मैट्रिक्स। तो इसके लिए क्या, क्योंकि जो मैट्रिक्स बी हैज ओनली वन रो, मैट्रिक्स बी हैज ओनली वन रो जी। तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स है बी वो रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जस्ट जो है हमारे पास एक ही रो है, तो ये एक रो मैट्रिक्स है। तो जी एक हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, डी। तो हमने बताना है ये कौन सा मैट्रिक्स है, ज़रा चेक आउट करते हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है इसमें। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स डी है, हमने ये बताना है ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो चलिए देखते हैं। तो डी मैट्रिक्स, अब ये देखें इसका चेक आउट करें। तो आपको याद होगा कि हमने यूनिट मैट्रिक्स एक पढ़ा था। यूनिट मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट तो वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच इट्स डायगोनल एंट्रीज इज इक्वल टू वन। ये देखें इज इक्वल टू वन। अब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो क्या होंगी, वन इज इक्वल टू वन, वन की इक्वल होंगी, तो वो क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स। अब देखें ये इसकी डायगोनल एंट्रीज तो वन है, तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो मैट्रिक्स डी क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स डी इज अ यूनिट मैट्रिक्स। तो ये इस तरह से हो गया हमारे पास मैट्रिक्स डी। तो इसके रीज़न हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स जो डी हैज़, क्योंकि मैट्रिक्स जो डी हैज़ वन एलिमेंट इन डायगोनल, यानी कि जो मैट्रिक्स डी है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल टू वन हैं,
और नॉन डायगोनल तो ज़ीरो है, ये स्केयर भी है। तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स। तो चलें जी, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जो 2 है वो हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, यानी हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं, वहाँ से हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, स्क्योर मैट्रिक्स बताना है। मैट्रिसेस कौन से होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो ये हमें दिए गए हैं मैट्रिसेस, तो हमने बताना है स्क्योर मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैंने बताया कि ऐसा स्क्योर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम की तो जो तादाद है वो इक्वल होगी, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास मैट्रिक्स, वो स्क्योर मैट्रिक्स कहलाएगा। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो कौन सा होता है कि जिसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम की तादाद जो है वो इक्वल ना हो। स्क्वायर मतलब कि जिसमें रोज़ और कॉलम इन जिसका ऑर्डर सेम हो और जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल हो। रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स होता है वो कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो, मीन्स कि उसका ऑर्डर एक जैसा ना हो। रो मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास कौन सा होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक ही रो हो, तो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास जस्ट एक ही कॉलम हो, तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा एक मैट्रिक्स होता है, स्क्योर मैट्रिक्स इन विच इट्स डायगोनल एंट्रीज इज इक्वल टू 1, यानी एक ऐसा स्क्योर मैट्रिक्स जिसमें इसकी डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो 1 के इक्वल होंगी, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जो होती हैं वो 0 के इक्वल होती हैं, तो वो क्या होती हैं, नल मैट्रिक्स। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये है हमारे पास, तो अब चेकआउट करते हैं। जिस तरह ये फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्टली तो इसकी रोज चेक करते हैं कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 एंड 2 और कॉलम्स 1 2 एंड 3, मीन्स इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये रोज जिसमें मैं बताया था जिसमें एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो, तो हमारे पास कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से जो हमारे पास पार्ट 1 है वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एंड सेकंड देखते हैं क्या है, ये सेकंड पार्ट देखें, इस मैट्रिक्स में जस्ट रो है, तो सेकंड वाला हमारे पास क्या होगा, ये एक ये सेकंड जो पार्ट है हमारे पास, इसमें जस्ट एक वर्टिकल लाइन है, तो इसमें एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। और नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला मैट्रिक्स। तो इसमें ज़रा हम फाइंड आउट करते हैं कितनी रोज़ हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन रोज़ होती हैं 1 एंड 2, कॉलम्स कितने हैं 1 एंड 2, मीन्स के 2/2 के इसका ऑर्डर सेम है। मैं बताता कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल हो, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो थर्ड हमारे पास जो होगा पार्ट इसका, वो कौन सा मैट्रिक्स है, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर। तो ये वाला मैट्रिक्स चेकआउट करते हैं। ये वाला मैट्रिक्स देखें ज़रा, ये एक ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच इट्स डायगोनल एंट्रीज इज इक्वल टू 1। अब ये देखें स्क्वायर भी है, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और इसकी डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो इक्वल टू 1 है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो अब आई वी पार्ट हमारे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलें जी नेक्स्ट, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। वो क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो हमने ये जो हमें गिवन मैट्रिसेस दिए गए हैं, यहाँ से हमने बताना कि कौन सा मैट्रिक्स जो डायगोनल है, कौन सा स्केलर है और कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है। तो चलिए, तो स्केलर क्या होता है, स्केलर जो होता है मैट्रिक्स ए को ज़रा चेकआउट करते हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सेम होंगी, तो हमारे पास क्या होगा, एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स ए हो गया वो हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो क्या हो गया, मैट्रिक्स ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए तो हमारे पास हो गया स्केलर मैट्रिक्स।
तो ज़रा दूसरा हम बी फाइंड आउट करते हैं कि वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। तो बी हमारे पास देखें ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसकी डायगोनल एंट्री ज़रा हम पहले चेकआउट करें, वो क्या है 2 and 1। तो ये तो सेम नहीं है, तो इसलिए ये स्केलर तो नहीं होगा। तो 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 ये आपको डेफिनेशन याद होगी किसकी, डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल्स आर ज़ीरो। ये देखें, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज तो ज़ीरो नहीं है बट नॉन डायगोनल ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब जो बी मैट्रिक्स होगा हमारे पास क्या होगा, बी मैट्रिक्स इज अ कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो बी हमारे पास जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। बी इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। थर्ड चेक हम कर लेते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास, ये देखें ज़रा, इसकी डायगोनल एंट्रीज चेक करते हैं, वो 1 है। तो 1, तो इसका मतलब है आपको फ़ौरन जो क्लिक हो जाना चाहिए कि एक यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 के इक्वल होता है, तो वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो ये सी जो मैट्रिक्स हमारे पास होगा, मैट्रिक्स जो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स सी इज कौन सा, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह से अब डी को चेकआउट करते हैं। ज़रा हम देखें हमारे पास डी जो है इसका, ये देखें चेकआउट करें ज़रा हम। कहते हैं कि डी मैट्रिक्स के डायगोनल कौन सा मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एट लीस्ट जिसकी डायगोनलिटी 1 जो हो वो नॉन ज़ीरो हो, बाकी जो हों वो नॉन डायगोनल ज़ीरो हो। अब ये देखिए इसकी डायगोनल एंट्रीज में एट लीस्ट कम से कम जो एक एंट्री है वो ज़ीरो तो नहीं है ना। तो इस तरह ये डी जो हमारे पास क्या हो गया, डी भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ज़रा ई को चेकआउट करते हैं। ई को जो फाइनली हम इसको 5 माइनस डी 2 होता है, और 0 0 1 + 1 2। ये देखें अब इसकी डायगोनल एंट्रीज जो होगी वो हो गई सेम। तो इस तरह से जो ई जो मैट्रिक्स होगा वो भी हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने प्रीवियस एक वीडियो में बताया था नोट कि जो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वो तो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन एक जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो कभी भी एक स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोगों ने चेकआउट कर लेना है अगेन से। तो इस तरह से ये जो सारे मैट्रिक्स होंगे ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। तो अब बी जो ए मैट्रिक्स है वो भी हमारे पास क्या है, डायगोनल है, और बी भी डायगोनल है, सी भी डायगोनल है, डी मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, और ई भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। हमें क्या दिए गए हैं, हमें ये मैट्रिसेस दिए गए हैं, यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने नेगेटिव मैट्रिसेस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका नेगेटिव। तो ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो है 1 0 -1। तो जब हम, आपको पता है कि नेगेटिव मैट्रिक्स जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स जो है इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज। यानी जो एक नेगेटिव मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होता है वो इसके ऑल एंट्रीज का साइन हम चेंज कर देते हैं। यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे हमें ऑब्टेन होगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी इस मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव लेना है, तो वो कैसे होगा, माइनस ए, मीन्स के ये माइनस ए इसका नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसका ये जो सारी एंट्रीज हैं माइनस ए, उनका हम क्या कर देंगे, हम साइन चेंज कर देंगे। तो हम उनका क्या कर देंगे, यानी माइनस से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो हमारे पास ए है ना, माइनस ए, ये तो मैट्रिक्स ए है, इसका हम क्या मालूम करें, माइनस ए। तो हम इनका क्या कर देंगे, इनकी एंट्रीज का साइन चेंज कर देंगे। जैसे ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा, ये 0 ऐसे, और ये -1 है तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये एक क्या मिल गया, हमें ये एक नेगेटिव मैट्रिक्स मिल गया। तो एक और हम एग्जांपल ज़रा चेकआउट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सी मैट्रिक्स है, तो हमारे पास सी मैट्रिक्स क्या है, 2 6 3 2। तो इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, तो हमने इसका -c नेगेटिव
नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सी का नेगेटिव हमारे पास क्या होगा, -c, मीन्स के -c क्या होगा, हम अब ले लेते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स सी इक्वल टू -c, यानी कि ये जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है इसका नेगेटिव ले लेते हैं -c, यानी जो हमारे पास, कैसे हम नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे, द नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल यूनिटीज, यानी इसकी जो सारी यूनिटीज होंगी तो इसका अगर हम साइन चेंज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हम इसका साइन चेंज करते हैं, यानी -2 -6 -3 और -2, तो हमें ये क्या मिल गया, तो हमें ये एक नेगेटिव मैट्रिक्स मिल गया जी। तो चलिए जी नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी हमें वो क्या कह रहे हैं कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको पता है कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हम रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करते हैं तो हमें एक जो नया वाला मैट्रिक्स मिलता है वो हमारे पास क्या होता है, वो एक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। तो चलिए एक ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ए टी का मतलब है ट्रांसपोज, तो जब ए टी के उसमें ट्रांसपोज ले लेंगे कैसे, रो हमको कॉलम में या कॉलम को रोज में, अब ये कॉलम दिया हो तो इसको हम रो में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये कॉलम है, वर्टिकली है तो इसको हम हॉरिजॉन्टली लिख देंगे, तो 0 1 एंड -2, तो ये हमें एक क्या मिल गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मिल गया। तो इस तरह से एक और है हमारे पास क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर जो 5 है, डी मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, तो कैसे करते हैं ट्रांसपोज फाइंड आउट, तो ट्रांसपोज ऐसे करते हैं कि रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में हम चेंज कर दें तो हमें ट्रांसपोज मिल जाता है। तो हम इसका डी टी फाइंड आउट करते हैं, मीन्स ट्रांसपोज, तो कैसे करेंगे, हम रोज को कॉलम में या कॉलम, अब ये रोज है इनको कॉलम में चेंज करते हैं, ये कॉलम है इनको रोज़ में करते हैं, तो अब हम करते हैं रोज़ को कॉलम में, ये रो है तो इसको हम 2 और 3 ऐसे लिख देंगे, और ये भी रो है इसको 0 एंड 5, तो हमें ये जो मिल गया मैट्रिक्स, ये हमें क्या मिल गया, एक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मिल गया। चलिए जी तो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, हमारे पास वी आई पार्ट है वो है एफ मैट्रिक्स, तो इसका हम ट्रांसपोज कैसे लेंगे, एफ टी मीन्स इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो इसमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम रोज़ को कॉलम में ये करते हैं या कॉलम्स को रोज़ में करते हैं, आपकी मर्ज़ी। इसमें हम कॉलम जो है उसको रोज़ में करते हैं, ये कॉलम है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये वाला कॉलम, और ये वाला कॉलम, ये कॉलम था हमने इसको रोज़ में लिख दिया, अब ये वाला कॉलम है इसको हम रोज़ में लिखते हैं, ये 2 है और ये कॉलम था तो इसको हमने रोज़ में लिख दिया, तो ये हमें मिल गया, क्या मिल गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एफ का हमें जो है ट्रांसपोज मिल गया, तो एफ टी। चलिए जी जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वो कौन सा है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि वेरीफाई द, इफ़ हमें ये जो मैट्रिक्स दिए गए, ए मैट्रिक्स दिया गया है और बी मैट्रिक्स दिया गया है, तो हमने फर्स्ट इसके 2 पार्ट दिए गए हैं कि हमने ए टी यानी हमने एक मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेना है, दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, अगर वो ए के इक्वल आ गया तो हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा। चलिए जी इसके हम जो फर्स्ट पार्ट वो सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ए टी इक्वल टू ए, जैसे कि हमारे पास जो है ए एज द गिवन मैट्रिक्स ए इज़, ये मैं जो है वो ए जो मैट्रिक्स है वो गिवन दिया गया है, तो हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसका क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए टी मीन्स किसके ट्रांसपोज लें, तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, क्या करेंगे, बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ए का हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज, तो आपको पता है कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, तो ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, ए टी कैसे लेते हैं, रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें, तो ये 1 एंड 2 फर्स्ट रो है तो इसको हम कॉलम में लिख देते हैं, तो ये सेकंड रो है तो इसको हम कॉलम में लिख देते हैं, तो ये हो गया ट्रांसपोज, अब मिल गया हमें एक, अब तो मिल गया है ट्रांसपोज इसका,
फिर वो क्या कह रहे हैं, हमें ये देखिए क्वेश्चन समझे कि वो कह रहे हैं कि ये जो हमें ट्रांसपोज मिला है उसका हमने दोबारा से क्या करना है, उसका हमने दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, यानी इस ये जो मैट्रिक्स हमें ट्रांसपोज वाला मिला है इसका हमने दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं इसका ए टी टी, मतलब कि इसका हम इस मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं। तो दोबारा से मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज लेंगे मीन्स के रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं, या हम कॉलम को जो है वो रोज़ में चेंज करते हैं। तो हम चेंज करते हैं, इसको रोज़ है तो उसको कॉलम में बदल देते हैं, आपकी मर्ज़ी है, रोज़ को कॉलम में कर दें या कॉलम्स को रोज़ में कर दें। तो हमारे पास रो थी, हमने इसको कॉलम में लिख दिया, तो सेकंड रो है तो हम इसको सेकंड कॉलम बना देते हैं। तो अच्छा जी, तो चलिए अब हम चेकआउट करते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है किसके इक्वल है। ये देखें बिल्कुल ये वाला मैट्रिक्स हमें जो ये है हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स था ए उसके इक्वल है, ये देखें बिल्कुल। क्यों, एक तो इनके ऑर्डर भी सेम है, बाकी एंट्रीज भी 1 2 0 1 बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है कि ए टी टी किसके इक्वल आ गया, ए के। तो हमने यही प्रूव करना था, ये देखें इस इक्वेशन में हमने यही प्रूव करना था, तो हिंस प्रूफ। तो हिंस क्या हो गया है ये हमारे पास, हिंस क्या हो गया, ये हिंस प्रूफ्ड हो गया है, हिंस प्रूफ। तो सिमिलरली आपने इस क्वेश्चन का पार्ट 2 भी इसी तरह से करना है। तो चलिए जी, आप आई होप सो कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा।